जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं यूथ कंपटीशन का, जो कि मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने 3 मॉडल पेपरों को सॉल्व किया था। उसके आगे चौथा मॉडल पेपर जो कि मैथ के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन देख रहे थे। तो आगे देखते हैं, वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो क्रमांकत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं। अगर हम 5 तियां 15 करेंगे और 6 दूनी 12 करेंगे तो 15 12 का अंतर 5 नहीं आएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं। 6 त्रिक 18 करेंगे और 7 दूनी 14 करेंगे तो इसका अंतर भी 5 नहीं आएगा। 7 त्रिक 21 करेंगे और 8 दूनी 16 करेंगे तो 16 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा। अर्थात अगर हम 7 त्रिक 21 लिख दें और 8 दूनी कितना लिख दें 16, इनका अंतर कितना है 5 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मझला कोष्टक 20 और माइनस में आपको कोष्टक में 25 माइनस 33, यहाँ मझला कोष्टक बंद और आपका भाग का चिन्ह ये इस तरह से आपको दिया है। यहाँ मझला कोष्टक बंद है और ये आपको इतना दिया है। तो पहले हम इनको हल कर लेते हैं मझले मझले कोष्टक से। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 20, ये मझला कोष्टक लगा दीजिए यहाँ पे, इसको माइनस, यहाँ पे इसको घटाइए कितना आएगा 8, 8 माइनस 8 में इसको गुणा कर दीजिए, ये प्लस 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह लगाइए, -5 इसको गुणा कर दीजिए। तो ये जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ मझला कोष्टक लगाइए, माइनस माइनस माने -20 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ इसको इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ये 56 है तो 56 में भाग लगाना है किससे, इसको घटा देना है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस में कितना 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह, इसको यहाँ से घटाएंगे तो घटाएंगे माइनस कितना मिलेगा 14 मिल जाएगा, -14 मिल जाएगा। प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे, इसको भाग लगाएंगे तो माइनस में कितना मिलेगा 14 चौका 56 हो जाएगा, -4 मिल जाएगा। इसको इसमें भाग लगाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 और -4 तो कितना आएगा -6 आएगा। अगर विकल्प में -6 सही है तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। 72 और 84 का, तो पहले हम लिखेंगे 12 गुणत्ते कितना लिख देंगे 6, 12 छक 72 हो जाएगा और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 छक 72, अर्थात हमारा लघुत्तम समापवर्तक इस रूप में आएगा। अगर विकल्प में इस रूप में दिया तो वही सही हो जाएगा। तो 12 6 7 आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या है। तो 100% गाँव में जनसंख्या होगी, जिसमें से 62% क्या है आपका, 62% जो है शिक्षित है। ये क्या है, शिक्षित हैं, शिक्षित हैं। और अशिक्षित कितने हो जाएंगे, अशिक्षित आपके जो हो जाएंगे ये कितने 38% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 38%। तो हमको 38% का ही वैल्यू कितना दिया, 24,567 दिया है। 24,500 कितना दिया, 67 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो शिक्षित लोगों की संख्या, तो यहाँ 24,567 गुणत्ते 62 बटा कितना, 62 बटा 38। इसको कटाएंगे, 19 2 से कटाएंगे तो 31 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 19 आ जाएगा। 19 एक्का हो जाएगा, 19 एक्का 19 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 5 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38। तो यहाँ बचेगा कितना 100 आपका 76 बच जाएगा। 19 नौइयाँ 171 होता है, 19 नौइयाँ 171 होता है। 19 तिरिक 57 हो जाएगा, 19 तिरिक 57 हो जाएगा। अर्थात गुणा में क्या बचेगा 1293 गुणत्ते 31, अर्थात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एक्का 3 लिख दीजिए और ये आपका 9 हो जाएगा 9। और फिर यहाँ पे देखिए जब इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, अर्थात जोड़ेंगे 3 और 8, जिसके अंक का इकाई अंक 8 और 3 होगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। 8 और 3 किसके अंक का, तो ये आपका विकल्प चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
45 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41 और 30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ लिखिए रेत और यहाँ लिखिए रोड़ी और यहाँ लिखिए क्या, यहाँ लिखिए सीमेंट, यहाँ लिखिए सीमेंट। अब रेत का 41 और रोड़ी का 30 और आपको रोड़ी और सीमेंट का कितना है 6:7 है। तो यहाँ 30 है, यहाँ कितना अच्छा है, इसके अनुपात को रोड़ी को बराबर कर दीजिए, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे 41 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि रोड़ी बराबर हो गया। तो ये सीमेंट कितना हो जाएगा 35। हमसे क्या पूछ रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात, तो 41 और 35 का अनुपात बताइए। 41 और 35 जो विकल्प सही हो जाएगा वही आपका सही, तीसरा विकल्प आपका, चौथा विकल्प आपका सही है। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसकी गंतव्य स्थान पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता। तो किलोमीटर प्रति घंटा की वह गति क्या है जिससे किशन साइकिल चलाता था। अगर ये दूरी कितना, ये दूरी है कितना 96 किलोमीटर। अगर वह किस चाल से चले तो वो मान लीजिए ऑप्शन विकल्प से ही यहाँ प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो 16 छक्का 96, 16 से भाग लगाएंगे, 16 छक्का 96, इसमें 16, अब कितना समय लगेगा 6 घंटा लगेगा। अगर वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दे तो 96 किलोमीटर की चाल को अब किस चाल से चले 12 से चले, 12 अट्ठे 96, तो पहले से उसको 2 घंटा अतिरिक्त लगने लगा। पहले 6 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। अर्थात आपका विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए, रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 10 घंटे में कितनी दूरी करेगी, ये दूरी तय करेगी। यदि इस दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाए, इस दूरी को 8 ही घंटे में पूरा किया जाए तो 8 घंटे में, तो 8 से भाग लगे, 8 छः 48, तो 10 छः कितना हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होनी चाहिए। तो 60 किलोमीटर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 2400 रुपया विक्रय मूल्य है, इसको 25% हानि पर तो नीचे लिखिए 75, 25% लाभ तो 125 ऊपर लिख दीजिए। 25 पंजे और 25 तिया 75, तो 8 तिरिक 24, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 4000 आ जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 4 संख्याएं W, X, Y और Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत, माने कि ये W प्लस X और प्लस Y, इनका अगर औसत देखेंगे 3 संख्याएं तो ये 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी 3 संख्या X प्लस Y प्लस Z, इनका औसत 28 है। तो 28 गुणित 3 कर दीजिए तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 84 हो जाएगा। 84 में से कितना घटाइए 66 घटा दीजिए। 84 में से 66 घटाएंगे, 14 में से यहाँ पे 8 आ जाएगा 18, अर्थात यहाँ इसको घटाएंगे माइनस माइनस, ये हमसे कट जाएगा। तो W माइनस Z, तो हमारा क्या 18। हमसे पूछ रहा है इनका परास क्या होगा, तो परास आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। परास मीन्स होता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। परास माने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उनके अंकों को शामिल करने पर समूह के अंकों में औसत 2 की वृद्धि हो गई। तो उससे शामिल किए बिना औसत अंकों में इस छात्रों में से डैश डैश अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए कई छात्र हैं 5, मान लीजिए A है और B है और C है और क्या है D है और E है। इनका औसत अगर x मानेंगे तो योग कितना हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 5x। अब कह रहा है कि
बी, सी और डी और ई और एक छात्र एफ शामिल किया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो इनका गुणा, यहाँ 6 का गुणा करेंगे 6x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बताइए हमसे क्या पाए? उसे शामिल किए बिना औसत अंकों में इस छात्र ने डैश है अधिकतम अंक। तो इनका, इन दोनों का अंतर कितना कर दीजिए? 6x प्लस 12 माइनस कितना? 5x। अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया? तो 12 अंक प्राप्त किया। विकल्प कौन सा? आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये डी है और ये ई है। अगर ये 18 दिन में करता है तो कई दिन में करता है? ये आपका 9 ही दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9, इसका लघुत्तम 18 हो जाएगा। 18 एक का 18, 18 एक का 18 और 9 दूनी 18, तो 18 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो 3 छक 18 कई दिन में करेंगे? दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। दोनों मिल के करेंगे, दोनों मिलकर मिलकर कई दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो हमारा विकल्प कौन सा? हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। कार्य समय का वीडियो आपको टाइप वाइज और RS अग्रवाल का मैथ का बुक यूट्यूब पे मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन है, अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा कर लेता है। अजय ने काम कब छोड़ा? अजय ने काम कब छोड़ा? तो यहाँ पे एक है अजय और एक है विजय। एक है अजय, एक है विजय। अजय किसी काम को, अजय 70 दिन में करता है और विजय उसी काम को कितने दिन में? 60 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 420 हो जाएगा। 420 कई बार में कटेगा? ये 6 बार में कटेगा। ये कई बार में कटेगा? ये आपका 7 बार में कट जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। तो दोनों मिलके, माने कि अजय और विजय दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कई दिन तक साथ में काम किए पता नहीं। अजय काम छोड़ दिया तो अब विजय कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है? विजय। तो विजय काम कर रहा है तो विजय ने 47 दिन अकेले काम किया। तो विजय 47 दिन लास्ट में, विजय 47 दिन अकेले काम किया है। तो अकेले काम करेगा तो विजय की क्षमता कितना है? 7। तो 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 28 4 32, कितना काम करेगा? 392। तो शेष काम को पहले कौन किया होगा? दोनों लोग मिलके किए होंगे। तो इसको घटा, 420 में से 329 को घटाइए तो यहाँ से 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो 1 हो जाएगा, 1 11, 11 1 91 आ जाएगा। ये दोनों मिलके आप 13 से भाग लगाइए तो 13 सत्ते 91, तो 7 दिन तक ये लोग साथ में काम किए। कई दिन तक? 7 दिन तक। आपका विकल्प कौन सा? तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? तो ब्याजों का अनुपात जो हो जाएगा ये 4 और कितना हो जाएगा? 8। ये आपका 1 और अनुपात 2 का आएगा, क्योंकि दर समान दर है, निश्चित एक निश्चित दर पर दर दोनों समान है, तो हमसे साधारण ब्याज का अंतर 1:2 हो जाएगा। आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपया हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो होता है, आप फार्मूला लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो होता है ये आपका ए बराबर क्या होता है? पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 घाते कितना? एन। ये आप फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तो और दूसरे बेस पे, तो अर्थात हमको कितना दिया है? 338 दिया है। ये पी का मान पूछ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4% है। 4% का मतलब ये कितना होता है? 25, माने कि ये 26 गुणित 26 और बटा कितना आपका 25 गुणित 25। इसी को आपको हल करना है, अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प में देखेंगे आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपका ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई अगर h है तो आधार कितना हो जाएगा? ऊंचाई अगर h है तो आधार कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। ये बोला है आपको, आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 392 दिया है। आधार कितना है?
2h है और h गुणा करेंगे, इसको भाग लगाएं, 2 1 का 2, 2 9 18 और 2 6 12, तो h का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर जो आएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर जो आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, h का मान 14 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 14 आएगा, तो 14 मीटर आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, 6 स्क्वायर बराबर 3750, 3750। तो आपसे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3750 बटा कितना 6, कटाएंगे 6 छः के 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ए का मान 25 आएगा। हमसे पूछ रहा है आयतन, तो आयतन होता है ए का क्यू, अर्थात 25 गुणत्ते 25 गुणत्ते 25, तो 25 25 का गुणा होता है 625 और गुणत्ते 25 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,625, 15,625। आंसर आपका 15,625 हो जाएगा, 15,625 आपका विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख दिया गया, 84 की जगह 48, अर्थात हमें जोड़ना था 84, हमने जोड़ दिया कितना 48, तो कितना हमने कम जोड़ा, तो ये आप घटा दिए, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा और यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में 36, 36 हमने कम जोड़ा। औसत में कितना कम जोड़ा होगा, 40 से भाग लगाइए, 4 9 36, अर्थात पॉइंट में 9 कम जोड़ा, तो यही हमारा औसत कितना है 72 पॉइंट कितना 5, इसी में पॉइंट 9 जोड़ दीजिए तो 73 पॉइंट कितना हो जाएगा, 73.4 हो जाएगा। सही औसत हमारा 73.4 हो जाएगा, हमारा विकल्प 73.4, तो विकल्प में 73.4 सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा Q3 2015 कंपनी XYZ विभिन्न व्ययों में दर्शाता है। तो RDX 40%, सैलरी आपका 20% और लोन इंट्रेंस आपका 5%, टैक्स आपका 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 30% है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कंपनी XYZ निम्नलिखित विभिन्न विभागों में कुल यहाँ पे 100 लाख करोड़ खर्च किए गए, तो RDX पर किए गए खर्च का अनुपात, खर्च कितना होगा RDX पर, RDX कितना है 40%, तो ये हमको क्या दिया है, हमको जो दिया है 100%, 100% का वैल्यू 100 लाख दिया है, तो 1% का वैल्यू 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख करोड़ हो जाएगा, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ हो जाएगा, ये करोड़ में कहा है 1 लाख करोड़ हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 40%, तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, तो हमारा विकल्प कौन सा, हमारा चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में 3 वर्षों में CO2 द्वारा उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। तो वर्ष 2015 में 100 घरों में उत्सर्जन CO2 100 और 2016 में 110, 2017 में 150। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 2016 और 2017 के बीच CO2 में उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत पे वृद्धि, अर्थात यहाँ कितने की वृद्धि है, वृद्धि जो देखी गई वो 40 की वृद्धि है। 40 की वृद्धि किस पर है, 110 के हिसाब से, गुणत्ते कितना 100, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 400 में भाग लगाना है किससे, 11 से, 11 3 33, 33 का 3 लिख दीजिए, बचेगा कितना 33, तो बचेगा 7, 11 छक्का 66, आपका 4 बचेगा, फिर 11 3 33, 11 छक्का 66, 36.66 आपका दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं कि सिलेंस ऑफ द स्टोरेज ये खाली स्थान वाला है और भरा वाला ये इस चीज़ है, बी वाले को इस, सी वाले को इस तरह से दर्शाया गया है। तो ये आपका इस तरह से ए और इसको बी और इसको क्या सी, 3 पार्ट दर्शाया गया है। तो ईयर्स पहला, ईयर्स दूसरा और ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है। पूछ रहा है कि किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में सबसे कम है। तो यहाँ देखिए बिक्री, यहाँ पहले 14 है तो यहाँ कितना है 13, तो पहले वर्ष में 14 है तो यहाँ कितना है 13, और ये 13 है तो यहाँ तीसरे वर्ष में सबसे कम हो गया कितना 5, अर्थात तीसरे वर्ष में। तो हमारा विकल्प तीसरे वर्ष की बात किया गया, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे इसी वीडियो में हिंदी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दिए गए विकल्पों में अवनी, अवनी का विरुद्ध क्या होगा? अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। आपका कौन सा विकल्प? आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम आपको पता है पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने ही जीवन पर लिखी गई कथा को इसको कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, अवनी नहीं होगा। अवनी आपका नहीं होगा। आपका विकल्प कौन सा नहीं कहा है? तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समानार्थी शब्द का जोड़ा बताइए। सही नहीं है। दांत, दांत का समानार्थी दंत रदनक सही है। झंडा का ध्वज पताका ये भी सही है। कमल का अम्बु आब, आब गलत है। ये क्या है? आब गलत है। चांद का राकेश और शशि सही है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका, द्वारका इस तरह से लिखा गया पूजनी, तो पूजनी होता है, पूजनी होता है। अंतर ध्यान, अंत ध्यान होता है, अंत ध्यान होता है। अहिल्या, अहल्या होता है। ये आपका गलत है। आपका सही क्या है? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख होगा। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख हो जाए, मित्र नहीं होगा, महापंडित नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, महामूर्ख हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कान का कच्चा होना, बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास, दूसरा ही विकल्प सही है। कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अब कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों को भरे। सोता है डैश डैश खोता है, जो भरे, तो यहाँ पर जो सोता है वह खोता है। यहाँ पर जो सोता है वह खोता है, वह खोता है। ये आपका चौथा विकल्प सही हो जाए। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प ही सही होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का विकार नहीं, प्रचलन शुरू हुआ था। आपका विकल्प कौन सा? प्रचलन शुरू हुआ था। तो दूसरा भी विकल्प होगा, परिवर्तन नहीं गलत हो जाएगा, उलटफेर गलत हो जाएगा। आपका प्रचलन ही सही है। 71 नंबर, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। माने कि इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु दो उपवाक्य अगर इनसे जुड़ते हैं तो ये संयुक्त वाक्य आता है। मिश्र वाक्य में कि, ताकि ये आता है आपका मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य सीधा वाक्य होता है। 72 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, गलत हो जाएगा। वह पढ़ाई लिखाई करता है, ये भी नहीं सही है। दिए हुए वाक्यांश में परिवर्तन संभव नहीं है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, आपका यही विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। माने कि संयुक्त वाक्य में बदलना है तो ही पढ़ता ही नहीं बल्कि वह लिखता भी है, तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, सप्त ऋषि का सही संध विच्छेद बताइए। सप्त ऋषि, सप्तर ऋषि गलत हो जाएगा, सप्ताह ऋषि गलत। आपका सप्त ऋषि, सप्त ऋषि यही आपका सही है। तीसरा विकल्प आपका ही सही है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात उभय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान। तो आपका दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और दोनों पद माने विलोम जैसा द्वंद्व समास। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास। उत्तर पद तत्पुरुष समास, कोई पद प्रधान नहीं तो अव्ययी माने कि बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे है 75 नंबर का क्वेश्चन, बारहसिंगा शब्द में समास बताइए। बारहसिंगा माने कि 12 है, सिंह तो दुगु होना चाहिए लेकिन दुगु नहीं है, तो किसी और की विशेषता बता रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो क की आवृत्ति बार बार हुई अर्थात अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला 77 नंबर, चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? तो थी जो है आपका योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह की तरह प्रयोग किया गया है। 78 से
80 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको गद्यांश से दिया गया है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो गद्यांश को धीरे धीरे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो गद्यांश का 78 नंबर का क्वेश्चन, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। आपका ये पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 69 नंबर का, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका जीवन का अपरिसीमित भौतिक और विकास, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन जो है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में जैसे कैसे कैसे रोक सकता है, तो आपका ये चौथा विकल्प, नैतिक आत्मिक मूल्यों में विकास करके, तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला आपको मॉडल पेपर नंबर 5 कल आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि पेपर मॉडल पेपर से ही आधार पर ही